स्टूडेंट्स, तो आज ये जो हम इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यूज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये हम कर रहे हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड एसपीएससी से, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से। तो इनसे रिलेटेड जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं, जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यूज दोनों ही अवेलेबल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये इंडियन पॉलिटी की वीडियो, और अगर आप किसी भी पीसीएस या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सारे ही क्वेश्चन जिस भी तरीके से बन सकते हैं इसमें दिया हुआ है। मैं यहाँ पर आपको बस इसे एक आसान भाषा में करके बताऊंगी और कैसे आपको चूज़ करने हैं वो बताऊंगी। तो ये देखिए, हु इज़ द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट का जो हाईएस्ट सिविल सर्वेंट है वो कौन सा है। देखिए, यूनियन गवर्नमेंट का हाईएस्ट सिविल सर्वेंट कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी। कहा नहीं जाता अगर आप कम उम्र में बन जाए आईएएस आईपीएस तो आप बहुत जल्दी कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाते हैं। तो कैबिनेट सेक्रेटरी क्या है? सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट पोस्ट होती है, ठीक है। और ये जो कैबिनेट सेक्रेटरी बनते हैं 3 ईयर से कम समय के लिए बनते हैं, और जब इसकी ये आपका टेन्योर पूरा हो जाता है तो दोबारा भी चूज़ किए जा सकते हैं एज ए कैबिनेट सेक्रेटरी। इसके बाद है, ए मेंबर ऑफ यूपीएससी मे बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर बाय। जो एक यूपीएससी का मेंबर होता है, यानी कि यूपीएससी जो कमीशन है उसका जो कोई मेंबर है वो किस ग्राउंड पे रिमूव किया जाता है, मिसबिहेवियर कैसा होता है जिससे कि वो रिमूव कर दिया जाता है, और किसके द्वारा? ये है प्रेसिडेंट के द्वारा, ऑन बेसिस ऑफ इंक्वायरी बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी बिठाता है और उसके उसके बिहेवियर को गलत पाता है तो यहाँ पर प्रेसिडेंट हटा सकते हैं किसको? यूपीएससी के मेंबर को। और ये किस आर्टिकल में बात की गई है? ये बात की गई है 317 आर्टिकल में, ठीक है। इसके बाद आप बॉक्स को पॉज करके और इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके बाद है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। ये आप जरूर देखिए कौन से स्टेटमेंट सही है। तो जो फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन है इंडिया में वो सेटअप हुआ इन 1926 में। कब हुआ सेटअप? 1926 में। किसकी रिकमेंडेशन पर? ली कमीशन की रिकमेंडेशन पर सुपीरियर सिविल सर्विसेज इंडिया में इसके नाम पर ये आपका आया था। तो बिल्कुल ये सही है, 1926 में ही इसका यहाँ पर शुभारंभ हुआ था। और इसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारा जीयूआई एक्ट है 1935, उसने प्रोवाइड किया कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पर करवाया जाए, सेट कराया जाए, यानी कि यूनियन और स्टेट लेवल पर। तो ये भी बिल्कुल आपका सही है। तो यानी कि आपके हो जाते हैं सी बोथ, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट। ये असर्शन और आपकी रीजनिंग फॉर्म में कि जो कोई क्वालिफिकेशन है, नो क्वालिफिकेशन है बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर द मेंबरशिप ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर आप यूपीएससी के मेंबर बनते हो तो आपके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है, कोई प्रिस्क्राइब नहीं की गई है क्वालिफिकेशन आपकी, ठीक है, कि स्पेसिफिक आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मेंबर की बात कर रही हूँ मैं, यूपीएससी के सिविल सर्वेंट की बात नहीं कर रही हूँ। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डज नॉट फिक्स द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितने मेंबर होने चाहिए यूपीएससी में, उनको फिक्स नहीं करता। तो ये दोनों ही सही हैं, लेकिन ये इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए इसकी अलग है और असर्शन की अलग थी। तो दोनों ही सही है लेकिन दोनों की एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नंबर बी। इसके बाद हम देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। कि जो यूपीएससी है वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो दोनों ही सही हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, किसी के अंडर नहीं आती है, तो ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नंबर ए इज राइट। इसके बाद है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो एक मेंबर होता है यूपीएससी का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? ये अपॉइंट किया जाता है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये तो सबको पता है। इज़ इन एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट टू दैट ऑफिस। ऑफिस को दोबारा से री अपॉइंट नहीं कर सकता, ठीक है, ये बोला गया है। तो ये भी आपका सही है। इसके बाद ऑफिस को होल्ड करता है 6 पीरियड से ज़्यादा या 60 ईयर्स की एज हो जाए तो तब तक। तो 65 ईयर्स है या 60 ईयर्स नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। 1 एंड 2 दोनों ही आपके सही हैं, तो आंसर नंबर बी इज राइट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये भी असर्शन और रीजनिंग फॉर्म में है।
इसमें क्या आंसर है ये हम पढ़ेंगे कि जो चेयरमैन होता है यूपीएससी का, जब वो चेयरमैन बन जाता है तो वो सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं बन सकता। इसमें बोला है कि ये बल्कि गलत है, वो मेंबर बन सकता है स्टेट या लेजिस्लेचर का, सेंट्रल का, विधानसभा का। इसके बाद वो कम्प्लीटली डाइवर्ट किया जाता है कोई भी फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट से अंडर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, कि अगर रिटायर हो गई तो उनको फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में, ये कहा गया इसमें। तो ये आपका सही है, बिल्कुल मान लेते हैं, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी इज़ राइट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज़ कि जो मेंबर होता है, जो नंबर है किसका, मेंबर का, किसके, यूपीएससी के मेंबर के जो नंबर हैं वो प्रिजर्व किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसकी बात करता है, ये बात करता है मेंबर्स के नंबर की जो प्रिजर्व करे गए हैं। तो ये सही है या गलत हमें यही बताना है। तो ये बिल्कुल गलत आंसर है। ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नंबर नहीं बताए गए कि कितने नंबर यूपीएससी के होने चाहिए। ये अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था। इसके बाद है जो यूपीएससी होता है वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये प्रोविज़न दिया गया है, तो ये भी हमने अभी पढ़ा था, बिल्कुल सही है। तो ऊपर का गलत हो जाएगा, आंसर नंबर डी इज़ राइट। कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा सही, यानी कि ए इज़ फॉल्स और आर इज़ ट्रू। अगर आपने देखिए इंडियन पॉलिटी पढ़ ली है और आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप यहाँ कर सकते हैं। ये देखिए सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, आपको अंदाज़ा लगेगा किस टाइप के पूछे गए हैं और क्या तैयारी करनी बाकी है। अगर आपने भी तैयारी नहीं की और स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आप इन्हें कर सकते हैं, इससे आपको पता लगेगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। इसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जो चेयरमैन होते हैं और जो मेंबर होते हैं यूपीएससी के, वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये तो हमें बिल्कुल पता है, बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद है जो चेयरमैन होते हैं यूपीएससी के, वो जब रिटायर हो जाते हैं, रिटायर नहीं दे रखा, लेकिन इसका मतलब यही है ऑब्वियसली यूपीएससी के वो फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पर होते हैं एलिजिबल। तो ऐसा नहीं है, वो फर्दर एक्सपायर हो जाती है जब उनकी डेट, तो नहीं एलिजिबल होते। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1। इसके बाद है इनमें से कौन सी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। यूपीपीसीएस में पूछा गया है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या नहीं है बताइए इसमें से। प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है, ये खुद से बनाई गई थी, एग्जीक्यूटिव बॉडी है ये। और इसके बाद और बताइए प्लानिंग कमीशन की जगह क्या आ गया है, नीति आयोग, ये तो पता ही होना चाहिए बिल्कुल। आप देखिए फर्स्ट चेयरमैन कौन है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के, यूके पीएससी में पूछा गया है। तो आप जिस भी पीएससी की तैयारी करें अपने स्टेट की जानकारी ज़रूर रखें। तो ये देखेंगे फर्स्ट चेयरमैन जो हैं उत्तराखंड के, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के, ये हैं आपके कौन, एनपी नवानी, एनपी नावनी, जो भी आप इसको साउंड करें। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू मेक यूज़ ऑफ पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो को पहली बार यूज़ करने के लिए कौन से प्रेसिडेंट ने यूज़ किया था, ये क्या था, ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है, किसने, ज्ञानी जैल सिंह ने। इसके बाद है कौन से स्टेटमेंट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अकॉर्डिंग सही है, यूजीसी में पूछा गया सितंबर 2013 में। तो ये है इट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल है। एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करती है ये, बिल्कुल करती है। इट इज़ कॉल्ड अपॉन टू एडवाइज द गवर्नमेंट इन रिगार्ड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ऐसा कुछ नहीं है कि SC ST के लिए कुछ एडवाइस देती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, देखिए ये गलत है। और ये जो कंसल्ट किया जाती है आफ्टर द चेयरमैन ट्रिब्यूनल और कमीशन, ऐसा भी गलत है अपॉइंटमेंट के लिए, सिर्फ ये दोनों सही है। तो आंसर हो जाएगा नंबर डी। तो अभी के लिए आई होप कि इतना ही बहुत है, पूरे 9 मिनट की वीडियो हो चुकी है। इसके बाद मैं आपको कराऊंगी फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड कल सारे क्वेश्चंस। तो काफ़ी लेट वीडियो आई है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया वीडियो बनाने में, बिकॉज आई ऑल्सो हैव सम वर्क एंड फेस्टिवल टाइम। सो अगर प्लीज़ वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कीप वॉचिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।